जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, यूपी पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023। जी हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस में बहुत सारी आपकी वैकेंसी निकलनी है। लगभग आपका 64,000 पद पर वैकेंसी निकलनी है। इसके अलावा आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, न्यूज़पेपर या न्यूज़ टीवी में देखा होगा, एडवर्टाइज में देखा होगा कि इतने पद पर यूपी पुलिस में आपकी वैकेंसी निकलनी है। लेकिन अभी तक इसकी वैकेंसीज़ के बारे में ये नहीं पता कि कब से इसके फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं। आखिर मुझको भी ये नहीं पता कि कब से इसके फॉर्म अप्लाई होंगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि आपका इस दिन से आपके फॉर्म अप्लाई होने लगेंगे, इस दिन से फॉर्म अप्लाई होने लगेंगे। मेरा काम तो है नहीं कि मैं लिख के दे दूंगा तो इस दिन से आपके फॉर्म अप्लाई होने लगेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको मैं बता सकता हूँ कि आपकी ये भर्ती प्रक्रिया कैसी रहने वाली है, कितनी आपसे योग्यता मांगी जाएगी, कितने पद पर ये भर्ती निकलेगी, आपका एग्जाम पैटर्न, इसके अलावा फिजिकल में आपका हाइट, चेस्ट, रनिंग क्या क्या होगा, सारी जानकारी आपको बता सकता हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन यह भर्ती आपको पता है कि 2024 में चुनाव है, ठीक है ना। तो 100% ये भर्ती आने वाली है। खुद योगी जी के सामने कॉल प्रेसिंग होती है ना, जो वहाँ पर भर्ती बोर्ड, जो उत्तर प्रदेश का भर्ती बोर्ड है, प्लस में योगी जी के सामने ये पद जो है आपके 64,000 पद यूपी पुलिस में मंजूर किए गए हैं। तो यह भर्ती कभी भी आपकी आ सकती है। अब ऐसा नहीं कि इस दिन आ जाए या इस दिन आ जाए, 100% आपकी भर्ती आएगी। तो आप अभी से मेहनत में लग जाइए, क्योंकि जब इसका आपका एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन जब इसका आउट हो जाएगा तो आपका नहीं रहता कि कब इसका एग्जाम करा लिया जाए, फिर उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। तो अभी से आप भर्ती में लग जाइए, ठीक है ना। तो आपको मैं भर्ती प्रक्रिया समझा देता हूँ, ठीक है ना। बात करते हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के कितने पद पर भर्ती निकलेंगे। तो टोटल जो कांस्टेबल के पद रहेंगे वो 52,699 पद पर यूपी पुलिस कांस्टेबल के पद पर भर्ती निकलेगी, ठीक है। और इसमें जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी आपकी जो योग्यता मांगी जाएगी वो सिंपल आपसे 12वीं पास मांगी जाएगी। चाहे आपने आर्ट्स से किया हो, साइंस से किया हो, कॉमर्स से किया हो, किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अदर स्टेट वालों की। जो अदर स्टेट के उम्मीदवार हैं, क्या वो इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, यह जो भर्ती होती है कांस्टेबल की, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल, चाहे बिहार पुलिस कांस्टेबल, चाहे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, यह जो भर्तियाँ निकलती हैं ये ओपन निकलती हैं, ठीक है ना। खुली भर्ती होती है। इसमें अदर स्टेट के बंदे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। बशर्ते केवल वो जनरल में ट्रीट किया जाएगा। जैसे कि अगर वो अदर स्टेट में ओबीसी है तो अगर वो यूपी पुलिस में अप्लाई करेगा तो वो जनरल में माना जाएगा, ठीक है ना। ये इसमें कंडीशन रहेगी, बाकी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब बात करें आपकी फीस के बारे में, तो आप जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं तो आपकी 400 रुपये लगेंगे। और अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो भी आपको 400 रुपये देने पड़ेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, यह जो पिछली भर्ती आई थी 2018 में, भर्ती आपकी कांस्टेबल की निकली थी। इसके अलावा कांस्टेबल के पद पर भर्ती नहीं निकली है। तो आप समझ लीजिए 5-6 साल हो गए आपकी भर्ती नहीं निकली है। कुछ कोरोना के कारण निकल पाई, कुछ अपना सरकार अपना देखती है, ठीक है, सीधी सी बात है। बंदा बेरोजगार है, ठीक है ना। भर्ती नहीं निकलवाएंगे, लॉलीपॉप से दे देंगे, ये भर्ती निकल ली, वो भर्ती निकल ली। और वो भर्ती कब निकालेंगे? चुनाव के टाइम पे। किस लिए? क्योंकि वोट मिले, ठीक है ना। हम कोई वो नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं भी आपके जैसा एस्पिरेंट हूँ, आप जैसे तैयारी कर रहे हैं। आपका कुछ सपना है कि आपको कांस्टेबल बनना है, आपको कुछ बनना है, लेकिन मेरा कुछ सपना है कि मुझको ये बनना है, ठीक है ना। आप तैयारी कर रहे हैं, मैं भी अपना तैयारी कर रहा हूँ, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ। तो आपको गलत जानकारी नहीं दूंगा, ठीक है ना। आपको सही सलाह ही दूंगा, गलत जानकारी नहीं दूंगा। तो बात करें आपकी उम्र के बारे में, तो उम्र जो होना चाहिए 18 से 22 साल आपकी उम्र होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, ठीक है ना, ओबीसी उम्मीदवार हैं, तो आपको मिलेगी 5 साल की छूट। अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको मिलेगी इसमें 5 साल की छूट, ठीक है। दोनों में 5-5 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा आपको पता है कि 2020 में कोरोना वायरस आया था, तो उसमें भी आपकी वैकेंसी नहीं निकल पाई। कई जो आपके अपने साथी हैं, जो आपके अपने दोस्त हैं, वो एज में ओवर हो गए हैं, ठीक है ना। तो उनको एज में छूट मिलेगी। अब एज में छूट आपको 3 या 4 साल की 100% मिलेगी। घबराने वाली बात नहीं है कि आपको सोचो कि मेरी 18 से 22 साल मांगी जा रही है और जनरल कैटेगरी के हैं और हमको एज में छूट नहीं मिली, ठीक है ना, हम इतने ओवर एज हो गए। तो आपको छूट मिलेगी, 100% छूट मिलेगी, ठीक है ना। कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस आप तैयारी पे लग जाइए, आप मेहनत करिए, क्योंकि जो आपका सिलेक्शन टिका हुआ है वो है आपका पेपर के ऊपर। जैसा आपका पेपर अच्छा बनेगा वैसे ही आपका सिलेक्शन होने के 100% चांस रहेंगे। अगर अभी आप तैयारी नहीं करोगे, आपको पता होगा ये वैकेंसी 2018 में निकली थी, तब से वैकेंसी नहीं निकली है, ठीक है। तो जो लड़के हैं वो तैयारी में लगे हैं कि भाई यूपी पुलिस में जाना है, यूपी पुलिस में जाना है, ठीक है ना। तो जो आपकी हिंदी है ना, ये हिंदी ऐसे हिंदी ऐसे घोर के पी के बैठे हैं, ठीक है ना। जो आपकी समाज है, हिंद संधि है, घोर के पी के बैठे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपकी रीजनिंग। तो ये मत समझना कि हाँ मैं ही तो रम खाऊं। जो आपका
5 साल से भर्ती नहीं निकली है ना, भर्ती में जुटे पड़े हैं लड़के, तो आप भी अच्छे से मेहनत करिए। डीमोटिवेट होने वाली बात कोई नहीं है, जो मेहनत करेगा वो इसमें सिलेक्ट होगा। तो आप मेहनत करिए, और कहते हैं कि कोई तो सालों साल मेहनत करता है, कोई अब 4-5 महीने में ही सिलेक्शन ले जाता है, ठीक है ना। बाकी आपकी मेहनत के ऊपर है, किस्मत का कोई खेल नहीं मैं मानता, केवल मेहनत से मानता हूँ, ठीक है। तो जान लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आपके 4 विषय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। पहला है आपका हिंदी, हिंदी के आपके रहेंगे 38 क्वेश्चन, रीजनिंग के आपके 37 क्वेश्चन, मैथ के आपके 38 क्वेश्चन, और जी के जीएस के 37 क्वेश्चन। अब ये 37 जो 38 है आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है ना, इसमें मिक्स पूछे जाते हैं। अभी ऐसा नहीं कह सकते हिंदी के इतने टोटल ही पूछे जाएंगे, आगे पीछे रहते हैं लेकिन आसपास इतना ही रहता है, ठीक है ना। और आपके जो टोटल हो गए वो हो गए आपके 150 क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो आपके हो गए 150 क्वेश्चन 2 मार्क्स, 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के, ठीक है। इनको जो हल करने के लिए आपको सॉल्व करने के लिए टाइम मिलेगा 2 घंटे का इसमें टाइम मिलेगा। माइनस मार्किंग भी इसमें 1/4 की होती है। 1/4 आपको समझाएं तो जैसे कि अगर आप कोई 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो, अगर आप कोई 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, ये इसमें माइनस मार्किंग रहेगी, ठीक है। ये होगा आपका एग्जाम पैटर्न, क्योंकि सबसे पहले आपका पेपर होगा। उसके बाद फिर आपका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में क्या क्या कराया जाएगा वो आप समझ लीजिए। आपका अगर आप जनरल ओबीसी और एससी आप कैंडिडेट हैं तो आपकी जो हाइट होना चाहिए वो 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं, जिसे हम शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं, ठीक है, उनकी जो हाइट होना चाहिए उनमें छूट मिलेगी 160 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप महिला उम्मीदवार हैं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, तो आपका 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं, महिला उम्मीदवार, तो उनकी हाइट में छूट मिलेगी 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए। बात करें चेस्ट के बारे में, तो चेस्ट आपका जो होना चाहिए 79 से 84 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। बोले तो बिना फुलाए आपका ऐसा नॉर्मल 79 होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट फुलाना है, 79-84 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका 5 सेंटीमीटर से चेस्ट कम फूलेगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अगर ज़्यादा फूलेगा तो अच्छी बात होती है, मतलब आपका स्टेमिना बेस्ट है, ठीक है ना। और जिसका कम फूलेगा तो उस घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब आप दौड़ोगे तो अपने आप फूलने लगेगा, ये कोई बीमारी नहीं है, जब स्टेमिना होता है, जब आप दौड़ोगे तो अपने आप फूलने लगेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें छूट मिलेगी अगर एसटी कैंडिडेट तो उनकी जो चेस्ट रहेगा वो 77 से 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट रहेगा, ठीक है। अब बात करें रनिंग के बारे में, तो रनिंग आपका रहेगा 4800 मीटर का, ठीक है ना, 4 किलोमीटर 800 मीटर का आपका पुरुष का रनिंग रहेगा। इसमें जो आपको टाइम मिलेगा 25 मिनट का आपका टाइम मिलेगा। तो इसमें टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका देखे होंगे बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल में 5 किलोमीटर का दौड़ कराया जाता है, उसमें टाइम दिया जाता है 24 मिनट का। तो भी आपका जो बंदे रहते हैं वो धीरे 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 करके आराम से दौड़ निकाल लेते हैं, ठीक है ना। आप एक स्टेप में चलोगे, धीरे धीरे भी चलोगे तो आपकी ये दौड़ निकल जाएगी, दौड़ वाली कोई बात नहीं है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि आप कोई टेंशन लो के दौड़ नहीं निकलेगी, दौड़ आराम से निकल जाएगी, ठीक है। केवल फोकस करना है किस पर, एग्जाम पैटर्न पर, एग्जाम है सबसे मेन, ठीक है। तो आपकी पुरुष की दौड़ होगी 4.8 किलोमीटर की, 25 मिनट टाइम मिलेगा। और महिला उम्मीदवार की दौड़ होगी 2400 मीटर की, और आपको 14 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। ये होगी आपकी फिजिकल टेस्ट। फिर आपका सैलरी, क्योंकि सैलरी के बारे में सबको इच्छा जाननी होती है कि भाई हमको सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है। तो सैलरी जो आपकी इन हैंड सैलरी रहेगी वो रहेगी 21,700 रुपये। कितना? 21,700 रुपये। इसके अलावा आपको बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से अलाउंसेस दिए जाएंगे, जैसे कि HRA, जैसे हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं, जैसे कि मकान का किराया, वो मिलेगा आपको 1736 रुपये। फिर आपका TA, जिसे हम ट्रेवल अलाउंस बोलते हैं, वो मिलेगा आपको 1000 रुपये। फिर आपका DA, जिसे हम डियरनेस अलाउंस बोलते हैं, जिसे हम महंगाई भत्ता भी बोल सकते हैं, जैसे ये मिलेगा आपको 8,240 रुपये। टोटल हो गए आपके 32,682 रुपये। यह आपकी सैलरी बनेगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, ठीक है। ये हो गई सब आपके बारे में कुछ यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो में कुछ डाउट है, अगर आपको कुछ छूट रहा है, अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए, ठीक है ना, यूपी पुलिस के अलावा भी आपको कुछ जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपका रिप्लाई करेंगे, हो सकती है जितनी आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा फिर से मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा दोस्त, ठीक है ना, दोस्त को ही समझ सकता है, ठीक है ना। आपको फोकस करना है किस पर? एग्जाम पर, ठीक है ना, और आपको कहीं ध्यान नहीं देना है। अभी वैकेंसी 100% निकलेगी, 4-5 महीने के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए, मतलब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, यहाँ वहाँ फिरना छोड़ दीजिए। सिंपल आपको फोकस करना है केवल और केवल पेपर पर। ये पेपर निकल गया एक बार, फिजिकल की कोई टेंशन नहीं, फिजिकल सब निकल जाएगा। मेडिकल ज़्यादा नॉर्मल होता है, मेडिकल ज़्यादा हाई फाई नहीं होता है, ठीक है ना। इस पर फोकस करना, ठीक है दोस्त। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपकी हेल्प करूँगा जितना होगा। और दोस्तों मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, और मेहनत करिए दोस्त। जय हिंद, जय भारत।